दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है 1:30 बजे से यानी कि कल 1:30 बजे से होनी थी वर्चुअल मीटिंग आईबीए और यूएफबी के बीच में। और जैसा कि मेरा अंदाज़ा था, जो भी एआईबीओए वालों ने हल्का सा हिंट दिया था, बिल्कुल भाई साहब वैसे हुआ। सर्कुलर भी आ गया है एआईबीओए का, नागराजन साहब की जो अपने धड़ा है उनका, और उन्होंने बताया कि ये सब एक्रेसिया पर ही हुआ। हालांकि बहुत लंबी मीटिंग नहीं चली, लेकिन कुल मिलाकर के यही हुआ। हालांकि कोई आउटकम बहुत ज़्यादा उसका नहीं निकला, लेकिन मीटिंग इसी पर केंद्रित रही आधे घंटे, और उन्होंने कुछ अपना पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास किया। आईबीए वालों ने बड़ी तारीफ़ की कि साहब आपका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल बैंकों का, और ये सब जो है बड़ा सब तारीफ़ की। खैर, ये जो हुआ सो हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज यानी कि 16 तारीख को, जी हाँ 16 तारीख को आज ही हमारे अपने आपके सबके बहुप्रतीक्षित केस यानी बैंक पेंशनर्स का सबसे महत्वपूर्ण केस एमसी सिंगला साहब का, जिसका कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुनवाई अवश्य होगी, तो वही हुआ। डेली लिस्ट भाई साहब कल रात में आ गई थी, जिसको कुछ व्यस्तता की वजह से, बल्कि सही बात यह है कि अपने एक बैंक के साथी, एक रिटायर्ड मैनेजर, जो उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था, उनको मैं देखने गया था, वो ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगा। उस वजह से मैं रात में आपको डिस्टर्ब नहीं कर सका, मैं आपको वीडियो नहीं बना सका रात में। तो मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल जैसा बताया था वैसा ही हुआ। डेली लिस्ट आ चुकी है, और एमसी सिंगला साहब का केस यानी कि आपका केस जो है 2 नंबर पर है, यानी कि उसकी सुनवाई आज अवश्य होगी। यही बात मैंने पिछली बार वीडियो में आपसे बताई थी। तो वही आप अब देखना ये है कि आज क्या क्या घटनाक्रम होता है और कैसे कैसे होता है। इसके पहले मिसलेनियस की लिस्ट आई थी, जिसको मैंने बताया था। मिसलेनियस के जो केसेस होते हैं, बड़े छोटे छोटे नन्हे केसेस होते हैं, उनको डिस्पोजल ही करना होता है, वो पहले सुने जाएंगे। हालांकि उसमें भी 10:30 AM लिखा हुआ है। हमारी ये जो रेगुलर लिस्ट है, इसमें भी 10:30 AM लिखा हुआ, इसलिए कि आप टाइम से आ जाए। तो हमारे वकील साहब तो 10:30 नहीं 10 बजे पहुंच जाएंगे, 10 बजे बिल्कुल पक्का है। मतलब कहीं कोई हमारे वकील साहब जो है, सब लोग सीनियर्स भी और आदरणीय हमारे जो अपने साथी हैं, एडवोकेट सेवाराम साहब बहुत ही लर्नेट आदमी हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, तो ये सब लोग रहेंगे, आज टाइम से ही पहुंच जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और आज उसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए, एक तो उन्होंने कल जो अपने स्क्रिप्ट तैयार की, इसकी बात कहीं थोड़ी बहुत बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, जो भी होगा क्या होगा, क्योंकि वकील साहब लोग बहुत ही, जो प्रतिवादियों के वकील हैं, उनको कम चतुर आप मत समझिए जी। हालांकि हमारे वकील किसी से कमज़ोर हैं, ऐसा भी मैं नहीं मानता, बिल्कुल भाई साहब नहीं मानता जी। अब हमको ये देखना है कि आज, क्योंकि हमारा आपका केस जो है 2 नंबर पर आया है, 1 नंबर पर वही केस है कमलेश पांडे एंड अदर्स वाला, मतलब जो पुराना पिछली बार था, जो पिछली बार था वही केस है। अब उसमें भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उधर से, और हमारे वाले में भी आएंगी, ये भी बात हो गई है। अब देखना ये है कि उधर सबरीमाला का केस चल रहा है, उसमें सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। आज वो कौन सा उनके वकील साहब, वो या कोई, ये सब लोग क्या लेकर के आएंगे, कौन सी स्क्रिप्ट बना करके आएंगे कि एडजमेंट दे दिया जाए, या नहीं एडजमेंट लेंगे तो क्या बात अपनी कहेंगे। हमको केवल अब इसका इंतज़ार है, और मुझे लगता है शायद हमारा नंबर लंच तक जरूर आ जाए, क्योंकि मामला ये है कि वकील साहब तो वही हैं, और एडजमेंट मांगेंगे तो फिर वही करेंगे कि पहले उसमें मांगेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आज ये कार्यक्रम उनका, ये स्क्रिप्ट उनकी दोबारा रिपीट ना हो पावे, या इसमें वो सफल ना हो पाए, क्योंकि हमारे वकील साहब भी बड़े चाक चौबंद हैं। इंतज़ार हमें दोपहर तक ही करना पड़ेगा वैसे, दोपहर में सब सारा पता चल जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा उनसे, एडवोकेट शिवाराम साहब से प्रयास करूँगा बात करने का। कभी फ़ोन उठ भी जाता है, कभी नहीं भी उठता है, कभी उनके एक और असिस्टेंट है, कोर्ट में नहीं होते हैं तो फ़ोन उठ जाता है। कोर्ट के अंदर उठना किसी का, हमारा क्या, किसी का भी नहीं उठता है, ना उठना चाहिए, उठना भी नहीं चाहिए। अगर संभव हुआ
यदि संभव हुआ तो हम आपको जो है वहाँ की कार्रवाई लाइव भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर दिख पाई तो, नहीं दिखी तो भाई कोई बात नहीं, हम आपको जो डिटेल होगा वो देंगे। लेकिन इतना ज़रूर देंगे, इतना ज़रूर आपको आश्वस्त कर रहा हूँ अभी से कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे आज। ये मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आज ही कोई नतीजा आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल्स जो उस दिन थे वो थोड़ा बढ़ के ज़रूर आ जाएंगे, ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ। आने के लिए तो ओरली बता देते हैं जज साहब लोग, वो जो बातचीत होती है उसमें पूरा दिख जाता है कि हमारे फेवर पर डिसीजन हो गया, ये दिखने लगता है। क्योंकि लिखाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ लिखवानी पड़ती है, दोनों वकील साहब के नाम लिखने पड़ते हैं और पूरा मतलब कथा लिखनी पड़ती है, उससे लंबी चौड़ी डिटेल मेरा मतलब है पूरा देना पड़ता है। तो आज सुनवाई तक के लिए हम लोग फिर इंतज़ार करते हैं। और हाँ, धैर्य से बांध करके तब तक रहिए, कोई चिंता मत करिए, सब कुछ बिल्कुल सही है, न्याय ही होगा, आपके पक्ष में होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, सेहत ठीक रखिएगा भाई साहब, क्योंकि अब सब बिल्कुल होने वाला ही है, पॉजिटिव और आपके पक्ष में। चलिए मैं चलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे दोपहर के बाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।